हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के एक टॉपिक विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, प्राविशेषण क्या होता है, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे कि आपको डिफिनेशन इसके बारे में पता होगा, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। ठीक, विशेषण का डिफिनेशन क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष होता है। क्या बताया गया आपको? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को कहा गया विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहा गया विशेष। तो विशेषता हम किसकी बता रहे हैं? इसी संज्ञा या सर्वनाम की ही तो बता रहे हैं। मतलब वो शब्द या तो किसी संज्ञा का विशेषता बता रहे होंगे या तो किसी सर्वनाम का। तो ये जो दो शब्द हैं, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा कह सकते हैं और सर्वनाम, यही क्या होते हैं? विशेष होते हैं। जैसे यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं, लिखा गया, इसमें देखिए। अब संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को कहा गया संज्ञा। इसका मतलब अगर कोई नाम है तो वह संज्ञा है। कह सकते हैं शॉर्ट में नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें नाम क्या है। चूंकि ये वाक्य दिए गए हैं और हमको पहचानना है इन वाक्यों में कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष्य है। ठीक, तो आपको बताया गया जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं वही क्या है? विशेषण है। इसमें पहचानेंगे हम संज्ञा कौन सा है। तो नाम क्या है? संज्ञा। इसका मतलब यहाँ शब्द लिखा गया है खीरा, और खीरा है क्या? एक प्रकार का नाम है। अगर नाम है तो वह है क्या? संज्ञा है। और क्या बताया गया? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा गया। इसका मतलब यहाँ इस वाक्य को अगर हम ध्यान दें तो इसमें खीरा क्या है? नाम है, संज्ञा है, और इस खीरे की विशेषता है कि वह कैसा है? कड़वा है। इसका मतलब खीरा कड़वा है। कड़वा जो है यह विशेषता किसकी है? खीरा की। तो खीरा इसमें नाम है तो वो क्या है? आपका विशेष हो जाएगा। और कड़वा, चूंकि इसी की विशेषता बता रहे हैं खीरे की, तो कड़वा से जब विशेषता बताई जा रही खीरे की, कड़वा क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा विशेषण। इसमें अगर देखें, रास्ता लंबा है। रास्ता क्या है? नाम है। तो रास्ता क्या है? संज्ञा है। और रास्ते की विशेषता है कि रास्ता लंबा है। इसका मतलब लंबा हो जाएगा विशेषण। क्यों? क्योंकि रास्ते की विशेषता बताई जा रही है लंबाई के माध्यम से, तो यहाँ लंबा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और चूंकि विशेषता किसकी बता रहा है? रास्ते की, तो रास्ता क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। इसका मतलब रास्ता हो गया विशेष और लंबा हो गया विशेषण। इसमें अगर देखें, मोहन सुंदर है। मोहन सुंदर है, मोहन की विशेषता है कि मोहन सुंदर है। इसका मतलब सुंदर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा विशेषण। सुंदर हो जाएगा विशेषण, और यहाँ पर मोहन क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। यह हो गया विशेष्य। और इसमें अगर देखें, वाक्य में आकाश नीला है। आकाश की विशेषता है कि वह नीला है, और आकाश एक नाम है। इसका मतलब यहाँ पर आकाश नीला है। नीला क्या हो जाएगा? विशेषण। चूंकि इसी शब्द के माध्यम से हम आकाश की विशेषता बता रहे हैं, तो नीला हो जाएगा विशेषण। और चूंकि आकाश की विशेषता बताई जा रही है तो आकाश इसमें हो जाएगा विशेष। यह बन गया विशेष। अगला देखिए, इसमें लिखा है पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, और ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी है। और इसकी विशेषता क्या है? गोल है, और गोल विशेषता है पृथ्वी की। इसका मतलब गोल क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा विशेषण।
और पृथ्वी क्या हो जाएगा, चूंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है, यह हो जाएगा विशेष। एक शब्द आपको और दिख रहा है, प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होता है, ऐसे शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को कहा जाता है प्राविशेषण। फिर से सुन लीजिए, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहा जाता है प्राविशेषण। जैसे अगर इसमें हम लिखें, जैसे देखें अगर हम, तो वाक्य है खीरा अधिक कड़वा है, अधिक कड़वा है। सीता अत्यंत सुंदर है, सीता अत्यंत सुंदर है। मोहन अत्यधिक मोटा है, मोहन अत्यधिक मोटा है। चीनी बहुत मीठा है। ठीक, आइए इसमें देखते हैं क्या है ना। प्राविशेषण क्या बताया गया, तो ऐसे शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता बताएं, उन्हीं शब्दों को कहा गया प्राविशेषण। जैसे पहले यहाँ आपको आप देख लीजिए, खीरा कड़वा है। खीरा कैसा है, कड़वा है। खीरा कड़वा है तो कड़वा विशेषता हो गया, खीरे किस लिए विशेषण हो गया, और खीरा क्या हो गया, विशेष। जरा इसमें देखिए, इसमें भी वही सेम लिखा हुआ है, खीरा अधिक कड़वा है। ये वाक्य है। अगर हम अधिक को छुपा लें तो हमको मिलेगा क्या, खीरा कड़वा है। सेम कंडीशन इसमें भी है। इसका मतलब खीरा की विशेषता है कि खीरा कड़वा है, तो कड़वा विशेषता बता रहा किसका, खीरे का। लेकिन इसमें बीच में आपको दिख रहा अधिक, और ये वाक्य पूरा क्या है, खीरा अधिक कड़वा है। तो ये जो अधिक है वह क्या है, वह कड़वा की विशेषता बता रहा, ना कि खीरा की, है ना। तो खीरा कड़वा है, कड़वा विशेषता है खीरे की, और कड़वा की विशेषता क्या है कि अधिक कड़वा है। इसका मतलब आपको क्या बताया गया, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्राविशेषण कहा जाता है। तो कड़वा इसमें क्या है, विशेषण है, और जो खीरा है क्या है, विशेष्य है। और इसमें अगर देखें तो अधिक क्या है, अधिक कड़वा की विशेषता बता रहा है, इसलिए अधिक हो जाएगा प्राविशेषण। इसका मतलब अधिक मिल गया हमको प्राविशेषण। जरा इस वाक्य में देखिए, सीता अत्यंत सुंदर है। सीता अत्यंत सुंदर है, तो अगर हम देखें तो सीता की विशेषता क्या है, सीता की विशेषता है कि सीता सुंदर है। सीता की विशेषता है सीता सुंदर है, इसका मतलब सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण। सीता क्या हो जाएगा, विशेष। और सीता के सुंदरता की क्या विशेषता है, सुंदर। इसका मतलब अत्यंत सुंदर। इसका मतलब ये जो अत्यंत शब्द है यह किसकी विशेषता बता रहा है, सुंदर की। और सुंदर है क्या, विशेषण है। इसका मतलब यह भी जो अत्यंत शब्द है यह भी क्या है, प्राविशेषण है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्राविशेषण कहा जाता है। इसमें देखिए, मोहन अत्यधिक मोटा है, तो मोहन की विशेषता क्या है, मोहन मोटा है। मोटा क्या हो गया, विशेषण, और मोहन क्या हो गया, विशेष। और मोटा की विशेषता क्या है कि वह अत्यधिक मोटा है, मतलब ज़्यादा मोटा है। तो यहाँ पर अत्यधिक क्या हो जाएगा, यह मोटा की विशेषता है, इसका मतलब अत्यधिक इसमें क्या हो जाएगा, प्राविशेषण हो जाएगा। जरा इसमें देखिए, चीनी बहुत मीठा है, तो मीठा किसकी विशेषता है, चीनी की। चीनी बहुत मीठा है, इसका मतलब मीठा विशेषता है चीनी की, तो मीठा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। चीनी क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। अच्छा, और इसी मीठा की विशेषता क्या है कि वह बहुत मीठा है। इसका मतलब मीठा विशेषण है और बहुत उसका विशेषण है। तो विशेषण के विशेषण को, या कह सकते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं प्राविशेषण। तो इन वाक्यों में अगर हम देखें, अधिक, अत्यंत, अत्यधिक, बहुत, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब प्राविशेषण होते हैं।
आइए हम लोग देखते हैं विशेषण के प्रकार के बारे में। ठीक, तो विशेषण कुल 4 प्रकार का होता है। विशेषण के प्रकार कितने हैं? 4 हैं। सबसे पहला जो विशेषण है यह है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा विशेषण का प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा विशेषण का जो प्रकार है यह है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा जो विशेषण का प्रकार है यह है सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण कुल 4 प्रकार का है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो विशेषण का प्रकार है गुणवाचक विशेषण। विशेषण आपको बताया गया 4 प्रकार का होता है। इसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? तो जिस शब्द से किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दशा, स्वभाव, गुण, दशा, स्वभाव का बोध होता हो वे शब्द कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। और गुण अनंत प्रकार का हो सकता है, बहुत प्रकार के गुण हो सकते हैं, जिसमें कुछ आपको गुण दिखाए गए हैं। जैसे गुण होता है कालबोधक। कालबोधक भी क्या एक प्रकार का गुण है। इसके अंतर्गत नया हो गया। नया क्या होता है? समय को दिखा रहा है। पुराना क्या दिखा रहा है? समय को दिखा रहा है। ताज़ा, मौसमी, ये सब के सब कालबोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे आपका नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी। जैसे अगर कहा जाए इमारत पुरानी है, इमारत पुरानी है, इमारत पुरानी है। तो इमारत की विशेषता, इमारत मतलब बिल्डिंग, इमारत की विशेषता क्या है कि वह पुरानी है। और यह पुराना, नया, ताज़ा, मौसमी किसको दिखा रहा? तो समय को दिखा रहा है। इसका मतलब इसमें पुरानी क्या हो जाएगा? तो यह विशेषण हो जाएगा। और इमारत क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। अच्छा, मौसमी फल। मौसमी फल, फल की विशेषता क्या है कि वह मौसमी है। मौसमी मतलब जिस मौसम में जो फल उगता है या कह सकते हैं प्राप्त होता है उसको कहते हैं मौसमी फल। जैसे कि आम का जब सीजन आता है, समय आता है, तभी आम उपलब्ध हो पाता है पेड़ पर, तो उसको हम कहते हैं मौसमी फल। इसका मतलब ये जो मौसमी है ये क्या है? फल की विशेषता। और ये किसको बता रहा है? समय को दिखा रहा है। और रंगबोधक, रंगबोधक भी गुणवाचक विशेषण, मतलब किसी कलर को हम क्या कह सकते हैं? उसका गुण है, मतलब स्वभाव है। ठीक, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला। जैसे अगर कहा जाए मिर्च हरी है, मिर्च हरी है, मिर्च क्या है? मिर्च हरी है। तो मिर्च एक प्रकार की संज्ञा है और इस मिर्च की विशेषता क्या है कि वह हरी है। इसका मतलब हरा क्या हो गया? तो यहाँ पर हरा विशेषण हो गया। ऐसे आकाश नीला है, आकाश की विशेषता क्या हो सकती है कि वो नीला है, और वह नीला क्या हो सकता है? तो गुण है। ऐसे आपका पीला, पीला, फूल पीला है, फूल की विशेषता है कि फूल पीला है, तो पीला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। दशाबोधक, दशाबोधक में आपका मोटा, पतला, दुबला, युवा, वृद्धा ये सब आ जाता है। जैसे कहा जाए मोहन दुबला है, मोहन दुबला है, दुबला मतलब होता है पतला कह सकते हैं, या मोहन पतला कह सकते हैं। तो यहाँ पर मोहन की विशेषता है कि वह दुबला है या पतला है,
तो दुबला या पतला क्या हो जाएगा, विशेषण, और मोहन क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ऐसे सेम आकार बोधक, आकार बोधक लंबा हो सकता है, चौड़ा हो सकता है, नुकीला हो सकता है, गोल हो जा सकता है। जैसे कहा जाए रास्ता लंबा है, रास्ता लंबा है, रास्ता लंबा है, तो रास्ते की विशेषता है कि वह लंबा है। खेत चौड़ा है, खेत जिसमें कृषि किया जाता है, खेत चौड़ा है, तो खेत की विशेषता है कि वह कैसा है, चौड़ा है। इसका मतलब चौड़ा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। खेत जिसकी विशेषता बताई जा रही है विशेष हो जाएगा। ऐसे दिशा बोधक, अगर हम दिशा की बात करें जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये दिशाओं के नाम है, लेकिन यहाँ पर अगर हम उत्तरी कह दें, दक्षिणी कह दें, पूर्वी कह दें, पश्चिमी कहें, तो ये एक प्रकार के विशेषण हो जाएंगे। जैसे पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पूर्वी हवा, ये सब क्या है, तो वो सब के सब दिशा बोधक में गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और जो आपका गुण या भाव है, जैसे बुरा आदमी, बुरा आदमी, आदमी की विशेषता क्या कि वह बुरा है, झूठा हो सकता है, पापी हो सकता है ना। तो ये जो गुणवाचक विशेषण होते हैं किसी संज्ञा के अनगिनत गुण हो सकते हैं, लेकिन हम केवल 2, 4, 6 को देख रहे हैं। ठीक दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।